Assalamu alaikum to everyone. Hope you are doing well. Park Study 1000 MCQ सीरीज लेक्चर नंबर 16 है। आज हमारा लेक्चर 1 to 15 हम डिस्कस कर चुके हैं एसोसिएशन के साथ। तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। जी, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़। जम्मू और कश्मीर की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है? तो उर्दू जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है जम्मू एंड कश्मीर की। और जो लोकल लैंग्वेज है जम्मू एंड कश्मीर की वो कौन सी है? वो कश्मीरी है। ठीक है। अगर लोकल लैंग्वेज की बात करें तो वो कश्मीरी, एक तो कश्मीरी है, बाकी और भी लोकल लैंग्वेज हैं लेकिन जो मेनली है वो कश्मीरी है। तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो उर्दू है। ठीक है। और पाकिस्तान के 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल जो रिलेटेड है कश्मीर के? तो वो आर्टिकल 257 जो है वो कश्मीर के रिलेटेड है, पाकिस्तान के 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मैनी पार्टीज आर इन ऑल पार्टीज हुरियत कॉन्फ्रेंस। तो कितनी पार्टीज ऑल पार्टीज हुरियत कॉन्फ्रेंस में? तो 26 पार्टीज का ये अलाइंस है। ठीक है। ये बेसिकली फार्म कब हुआ? तो ये फार्म हुआ 31 जुलाई 1993 को। ठीक है। ये 31 जुलाई 1993 को फार्म होता है। इसका हेडक्वार्टर श्रीनगर में है। इसका हेडक्वार्टर श्रीनगर में है। और इसके अलावा अगर ये मतलब इसके जो उमर वाइज फ़ारूक जो हैं वो अभी करंटली इसको चेयर कर रहे हैं। और ये 26 पार्टीज़ का अलाइंस है और ये हेडक्वार्टर इसका श्रीनगर में है। बेसिकली ये कश्मीर के हवाले से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान रिमेन अ ब्रिटिश डोमिनियन। ब्रिटिश के डोमिनियन के अंदर कब तक पाकिस्तान रहा? तो ये 1956 तक, जब तक पाकिस्तान का 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया उस वक्त तक पाकिस्तान ब्रिटिश डोमिनियन में रहा। तो ब्रिटिश जो मुनार्क है वो कब स्टार्ट होती है? तो जो जो ही पाकिस्तान बनता है 14 अगस्त 1947 को ब्रिटिश मुनार्क आती है। ब्रिटिश मुनार्क पीरियड स्टार्ट होता है। और इसके बाद जो ही इसकी जो अबोलिशन होती है वो 23 मार्च, यानी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जब आता है पाकिस्तान का उस वक्त इसका एंड होता है 23 मार्च 1956 में। और इसके अलावा जो फर्स्ट मुनार्क है वो कौन थे? फर्स्ट मतलब मुनार्क कौन थी वो, उसके हेड कौन थे? तो अगर हम फर्स्ट मुनार्क के हेड देखें तो वो जॉर्ज 6 है। ठीक है। तो वो कौन है? तो वो जॉर्ज 6 हैं जो फर्स्ट मोनार्क के हेड हैं। और इनका देखें टिनोर तो वो 1947 से 1952 तक है। और जो लास्ट मोनार्क है, यानी दो ही टोटल थे, तो जो लास्ट है वो कौन है? तो वो हैं जी एलिजबेथ 2। ठीक है। एलिजबेथ 2 जो है वो लास्ट है। ठीक है। और इनका अगर हम टिनोर देखें तो वो 1952 से 1956 तक, जो ही 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। तो ये लास्ट और सेकंड भी इनको आप कह सकते हैं एलिजबेथ 2 को। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कब तक ब्रिटिश की डोमिनियन में रहा और कौन कौन इसको हेड करता रहा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फेम ऑफ शमीम आरा रेस्ट इन। तो फेम ऑफ शमीम आरा जो रेस्ट है वो बीइंग एक्ट्रेस है। ठीक है। तो बीइंग एक्ट्रेस इनका है। ठीक है। ये नन ऑफ दीज नहीं है बल्कि बीइंग एक्ट्रेस इसका करेक्ट आंसर है। और ये 1938 से 2016 तक इनका टिनोर है बीइंग जो इनका फेम ऑफ शमीम आरा है। और ये आपने इसको मतलब इसके हवाले से देख लेना है। तो ये पाकिस्तान में इनका एक्ट्रेस का जो है वो मतलब म्यूजिक इंडस्ट्री में एज एक्ट्रेस इनका फेम रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मैनी टोटल जनरल इलेक्शन वर हेल्ड इन पाकिस्तान। तो करंट इलेक्शंस जो जो लास्ट ईयर हुए हैं फेब में, तो उसको मिला के जो टोटल जनरल इलेक्शन हुए हैं, जनरल इलेक्शन जो हुए हैं वो 12 हुए हैं। ठीक है। जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे वो 1970 में हुए। इसी तरह जो सेकंड हुए वो 1977 में। फिर जो थर्ड जनरल इलेक्शन होते हैं वो 1985, फिर 1988 में फोर्थ होते हैं, फिर 1990 में। फिर इसी तरह अगर हम देखें तो 1993 में नेक्स्ट इलेक्शन होते हैं। फिर उसके अलावा नेक्स्ट देखें तो 1997 में, फिर 2002 में। और उसके नेक्स्ट देखें तो 2008 में और 2013, 2018। और अभी ये जो रिसेंट हुआ है वो 2024 में। तो जो अभी रिसेंट जनरल इलेक्शन हुआ है वो 2024 में। और जो हेल्ड टोटल कितने हेल्ड हुए हैं? तो वो 12 हुए हैं। और जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए हैं वो 1970 में हुए हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड ऑन, जो आल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस कब बनाई गई, कब ऑर्गेनाइज की गई, तो ये 15 सितंबर 1959 को बनाई गई, ठीक है। और ये कहाँ हुई जी, ये लाहौर में। आल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस ये कहाँ होती है, तो ये लाहौर में होती है। और रोशन एरा बेगम जो थी वाज द फाउंडिंग मेंबर थी, ठीक है। इसकी आल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस की जो फाउंडिंग मेंबर हैं वो रोशन आरा बेगम है, ठीक है, आल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस की। तो ये लाहौर में 15 सितंबर 1959 को फॉर्म हुई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच इज़ द लार्जेस्ट लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान। तो लार्जेस्ट लाइब्रेरी आए तो ये आपने डिपेंड्स करता है ऑप्शंस पे। अगर तो कायद आज़म लाइब्रेरी का ऑप्शन ना हो तो फिर आपने पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी लगाना है, अदरवाइज़ आपने क्या लगाना है, कायद आज़म लाइब्रेरी, ठीक है। कायद आज़म लाइब्रेरी का आपने ऑप्शन को ऑप्ट करना है। बाकी हम पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी के हवाले से देखें तो ये लाहौर में, ठीक है, पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी लाहौर में कब बनी, 1884 को ये फार्म हुई पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी, 1884 को। इसी तरह जो कायद आज़म लाइब्रेरी है ये जना बाग जना लाहौर में है। कायद आज़म जो लाइब्रेरी है ये कहाँ है, ये भी बाग जना लाहौर में कायद आज़म लाइब्रेरी है। और ये मतलब बिगेस्ट लाइब्रेरी इन पाकिस्तान है। और इसमें देखें तो कलेक्शन ऑफ बुक्स, जो करंटली कलेक्शन ऑफ बुक्स हैं, तो वो हम अगर अंदाज 1,25,000 है, ठीक है। और जो ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान है जो कि इस्लामाबाद में है, ये कब बनी, ये 1951 में बनी, ठीक है। नेशनल नेशनल लाइब्रेरी जो कि इस्लामाबाद है। तो लार्जेस्ट लाइब्रेरी ऑफ अगर वर्ल्ड आ जाए, अगर लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन वर्ल्ड आ जाए, तो वो वर्ल्ड में अगर आपसे पूछा जाए तो वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, ठीक है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। और ये कहाँ है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, तो ये यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है। तो ये आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। बेसिकली वो ज़्यादातर पाकिस्तान का और या फिर वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट लाइब्रेरी पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एम ए कॉलेज वाज फाउंडेड बाय। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये किन्होंने बनाया जी, ये सर सैयद अहमद ख़ान ने। और ये स्टार्टेड कब हुआ, 1877 में, ठीक है। एम ए कॉलेज जो स्टार्ट होता है प्रॉपर, जो इसका स्टार्ट होता है वो 1877 है। और इसके जो फाउंडर थे वो सर सैयद अहमद ख़ान है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जस्टिस मोहम्मद आरिफ एंड जस्टिस अली नवाज चौहान सर्व एज द जस्टिस इन एन अफ्रीकन कंट्री। तो इन्होंने एज अ जस्टिस सर्व किया तो कौन सी अफ्रीकन कंट्री में, तो गैम्बिया में उन्होंने सर्व किया है। और गैम्बिया का अगर आप कैपिटल देखें तो वो पंजूल है। इसी तरह अगर हम देखें तो ये जो जस्टिस हैं अली नवाज चौहान साहब, तो ये कब अपॉइंट हुए थे, तो जो जस्टिस अली नवाज चौहान हैं ये मार्च 2014 में, ठीक है, मार्च 2014 में इन्होंने गैम्बिया में सर्व किया है, मार्च 2014 में। तो गैम्बिया का कैपिटल क्या है, ये बंजूल है और ये अफ्रीकन कंट्री है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि असार सनादीद वाज अ बुक अपॉन। तो ये असार सनादीद ये बेसिकली दिल्ली के जो बिल्डिंग्स के बारे में यानी आर्किटेक्चर पे ये बुक है। और ये 1847 में लिखी गई। और किसने लिखी, तो ये सर सैयद अहमद ख़ान ने 1847 में सर सैयद अहमद ख़ान ने इस बुक को लिखा। और ये किस पे है, तो ये आर्किटेक्चर के हवाले से ये बुक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच वेयर डिड पाकिस्तान ओपन इट्स फर्स्ट एम्बेसी। तो पाकिस्तान ने पहली एम्बेसी कहाँ ओपन की, तो ये पाकिस्तान ने जो फर्स्ट एम्बेसी ओपन की ईरान में, और ईरान ने पाकिस्तान में फर्स्ट एम्बेसी ओपन की, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इसके हवाले से पता होना चाहिए। बाकी अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान का कैपिटल काबुल है। इसी तरह बीजिंग चाइना का कैपिटल है। और इंडोनेशिया अ, अ, इसी तरह ये एक जो सबसे लार्जेस्ट इस्लामिक कंट्री है मुस्लिम, जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा है, तो वो कौन सी कंट्री है, वो इंडोनेशिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ अनडिवाइडेड पंजाब। तो अनडिवाइडेड पंजाब के जो लास्ट गवर्नर थे वो सर एमन जेंकिंस थे। इसी तरह फर्स्ट गवर्नर ऑफ अनडिवाइडेड पंजाब, तो फर्स्ट कौन थे, फर्स्ट गवर्नर ऑफ अनडिवाइडेड पंजाब। तो फर्स्ट गवर्नर अगर हम देखें तो वो सर एडवर्ड डोगलस थे, ठीक है, सर एडवर्ड डोगलस।
सर एडवर्ड्स से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, और इसी तरह इन पाकिस्तान जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ वेस्ट पंजाब थे, वो पाकिस्तान जब बन गया और उसके बाद जो फर्स्ट गवर्नर बने वेस्ट पंजाब में, तो वो कौन थे? वो फ्रांसिस मूडे थे। ठीक है, तो वेस्ट पंजाब में जो पाकिस्तान बनने के बाद बने, तो ये फर्स्ट इन पाक थे फ्रांसिस मूडे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मेन इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अगर हम मेन इशू देखें, तो उस पे तो वो वाटर इशू है। इन इश्यूज में कश्मीर इशू तो है ही है, लेकिन जो मेन इशू है वो कौन सा था? तो वाटर इशू था इन जो गिवन इश्यूज हैं। तो जो फर्स्ट वाटर इशू अराइज हुआ था, वो अगर हम देखें तो फर्स्ट वाटर इशू 1948 में जो मेजर इशू वाटर मतलब अराइज हुआ था। इस तरह फर्स्ट इंडो पाकिस्तान वार जो है वो अक्टूबर 1947 में स्टार्ट होती है, और जनवरी 1949 में एंड होती है फर्स्ट इंडो पाकिस्तान वार। ठीक है, तो जो मेन इशू है, जो गिवन इश्यूज हैं, इनमें से जो मेन इशू है वो कौन सा है? वो वाटर इशू है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन द 1927 दिल्ली प्रपोजल ऑफ जिन्ना ही विड्रू फ्राम। तो किससे विड्रू हुए दिल्ली प्रपोजल में? वो सेपरेट इलेक्टोरेट से, मतलब उन्होंने विड्रू किया, मतलब निकले। और इस दिल्ली प्रपोजल किसने पेश किया? तो वो कायद आज़म साहब ने जी पेश किया दिल्ली प्रपोजल। और मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने ये कब किया? तो ये 1927 में दिल्ली प्रपोजल को पेश किया। इसी तरह जो दिल्ली पैक्ट है, अगर हम दिल्ली पैक्ट की बात करें, तो दिल्ली पैक्ट कब होता है? तो ये दिल्ली प्रपोजल और दिल्ली पैक्ट में डिफरेंस रखना है, वो 1950 में होता है। लियाकत अली खान जो पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, और नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के दरमियान ये दिल्ली पैक्ट होता है। और दिल्ली प्रपोजल, ये दोनों में आपने डिफरेंस जो है वो लाजमी रखना है, दिल्ली पैक्ट और दिल्ली प्रपोजल में। ठीक है, और लियाकत अली खान पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु वाज निकनेम द फ्लाइंग हॉर्स। तो ये समीउल्लाह जो है, उनका निकनेम जो था वो फ्लाइंग हॉर्स था। और ये 1951 में बहावलपुर में पैदा हुए। ठीक है, इनका ताल्लुक कहाँ से था? तो ये बहावलपुर से इनका ताल्लुक। और इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड जो दिया गया, वो 1983 में इनको कौन सा अवार्ड मिला? प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड। ठीक है, 1983 में। बाकी इसी तरह देखें तो सितारा इम्तियाज जो है, वो इनको कब मिला? तो ये 2014 में इनको सितारा इम्तियाज मिला। और ये हॉकी के क्या थे? प्लेयर थे। ठीक है, हॉकी के ये प्लेयर थे, और इनकी स्पीड की वजह से इनको फिर फ्लाइंग हॉर्स का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी कि क्विट इंडिया मूवमेंट इज़ आल्सो कॉल्ड। तो क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त मूवमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये अगस्त 1942 में हुई। क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त मूवमेंट में कहते हैं क्योंकि ये अगस्त 1942 में हुई। तो ये लॉन्च किसने की? तो ये लॉन्च जो की थी वो महात्मा गांधी साहब ने की थी। ठीक है, लॉन्च किसने की? तो ये महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया। ठीक है, बाकी डिवाइड एंड क्विट जो स्लोगन था, डिवाइड एंड क्विट वाला जो स्लोगन था, वो किसके टेनोर में आया? तो डिवाइड एंड क्विट का स्लोगन अगर हम देखें, तो वो टेनोर किन का था जिसमें आया? तो वो टेनोर था जी लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, लॉर्ड लेन लिथगो का था। ठीक है, टिनोर। और ये कब से कब तक? ये 1936 से 1944 तक उनका ये टिनोर था। ठीक है, लॉर्ड लिथगो का 1936 थे 1944 तक। और उसी वक्त क्या आया? तो ये स्लोगन आया डिवाइड एंड क्विट। तो ये किसकी तरफ से आया? मुस्लिम लीग की तरफ से, कराची सेशन में, जो कि 1944 में हो रहा था। ठीक है, ये कराची सेशन में हुआ ये स्लोगन डिवाइड एंड क्विट का। और कब? 1944 में ये कराची सेशन में ये स्लोगन जो है वो आया। और उस वक्त जो लॉर्ड थे वो लॉर्ड ललित गो थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन डिड पाकिस्तान फर्स्ट पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक्स। तो पाकिस्तान ने पहला
ओलंपिक में कब पार्टिसिपेट किया? तो 1948 में पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। और पाक ओलंपिक कब बनती है? पाक ओलंपिक जो फार्म होती है वो कब होती है? तो वो जी पाक ओलंपिक जो है वो 1948 में फार्म होती है, पाकिस्तान ओलंपिक। इस तरह पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है, पाक स्पोर्ट्स बोर्ड, अगर उसको हम देखें तो वो कब फार्म होता है? तो पाक स्पोर्ट्स बोर्ड 1962 में फार्म होता है। और इसका जो हेडक्वार्टर अगर हम देखें, पाक ओलंपिक का हेडक्वार्टर, तो वो लाहौर में है, ठीक है। हेडक्वार्टर के पता होना चाहिए। अभी जो इसके करंट सेक्रेटरी जनरल हैं, जो पाक ओलंपिक के जो करंटली सर्व कर रहे हैं सेक्रेटरी जनरल के तौर पे, वो कौन है? वो मोहम्मद खालिद महमूद हैं, ठीक है। मोहम्मद खालिद महमूद हैं। और इसी तरह अगर हम देखें तो करंट प्रेसिडेंट हैं जो, वो कौन है? सैयद मोहम्मद आबद जो कादिर गिलानी है। जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो सैयद मोहम्मद आबिद, ठीक है। और गिलानी साहब ये जो है वो करंटली प्रेसिडेंट के तौर पे सर्व कर रहे हैं पाकिस्तान ओलंपिक में, और मोहम्मद खालिद महमूद वो सेक्रेटरी के तौर पे सर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट ट्विटर ऑफ लता मंगेशकर? तो इनके फर्स्ट ट्विटर कौन थे जी? अमान अली खान जो थे वो इनके फर्स्ट ट्विटर थे। और इनकी डेथ जो है वो रिसेंट ईयर में हुई है, तो डेथ का आपको पता होना चाहिए। तो 6 फेब 2022 को लता मंगेशकर की डेथ होती है। और जो इनके पहले उस्ताद थे वो अमान अली खान थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मुगल एम्परर अकबर एनफोर्स दीन इलाही हिंद। तो ये हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं अकबर के, मुगल एम्परर मुगल बादशाह अकबर के बारे में डिटेल में। तो ये 1582 में इन्होंने दीन इलाही को इन्फोर्स किया। और फिर इसी तरह ये जो मुगल एम्परर बनते हैं तो ये 1556 में बनते हैं। और हुमायूं के बाद 1582 में इन्होंने दीन इलाही को इन्फोर्स किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिटेड मीनार पाकिस्तान? तो कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने मीनार पाकिस्तान में विजिट किया? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी थे। और अगर हम इनका विजिट देखें तो इन्होंने कब किया? तो ये 21 फेब 1999 को, ठीक है। 1999, 21 फेब 1999। और जो लाहौर डिक्लेरेशन हुई थी, इसी दौरान लाहौर डिक्लेरेशन हुई। और वो भी इसी, एक क्या मतलब, एक आउटपुट है लाहौर डिक्लेरेशन, वो इंडिया और पाकिस्तान में, वो भी 21 फेब 1999 को ही लाहौर डिक्लेरेशन हुई। और जो इसके सिग्नेटरीज थे वो अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ थे, ठीक है। जो सिग्नेटरी थे वो अटल बिहारी वाजपेयी, और दूसरे ही साइड पे पाकिस्तान वाली साइड पे अगर हम देखें तो ये किस किस के दरमियान हुआ? तो ये नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी के दरमियान, मतलब सिग्नेटरीज थे। और ये कब होता है? ये 21 फेब लाहौर डिक्लेरेशन 1999 को होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कायदे आज़म पर्सनल लेटर्स आर सेव्ड इन। तो ये जो कायदे आज़म साहब के जो पर्सनल लेटर है वो कहाँ सेव हैं? तो ये जी नेशनल आर्काइव्स इस्लामाबाद में कायदे आज़म साहब के जो पर्सनल लेटर्स हैं वो सेव हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबिक बरीड इन। तो ये कहाँ बरीड है? ये अनारकली बाज़ार लाहौर में ये बरीड है, ठीक है। अनारकली बाज़ार लाहौर में हैं जी ये बरीड। और ये कब इनकी डेथ होती है? ये 1210 में इनकी डेथ होती है। और ये फर्स्ट इस्लामिक स्टेट जो थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाई, ठीक है। गौरी की असैसिनेशन के बाद जो फर्स्ट इस्लामिक स्टेट है वो कब बनी? तो वो 1206 में फर्स्ट इस्लामिक स्टेट 1206 में बनती है। और कौन बनवाते हैं? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ही बनवाते हैं। और ये नारकली बाजार लाहौर में 1210 में। तो आपने दिल्ली सल्तनत को इस्टेब्लिश किया, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत का 1206 से 1526 तक रही है दिल्ली सल्तनत। 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत रहती है। तो ये डाइड होते हैं ड्यूरिंग प्लेइंग पोलो, ठीक है। ये पोलो खेल रहे होते हैं, वहां से ये गिर के इंजर्ड हो जाते हैं। और इंजरी सीवियर किस्म की होती है और इसकी वजह से ये डाई मतलब फौत हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी द एंटी मनी लैंडरिंग एक्ट इन्फोर्स्ड इन। तो जो एंटी मनी लैंडरिंग एक्ट है वो कब इन्फोर्स होता है? वो 2010 में जो एंटी मनी लैंडरिंग
एक्ट है। तो हम इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। तो जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है वो कब आता है? तो वो जुलाई 2008 में आता है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अगर हम देखें। इसी तरह प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो पीका है वो, अभी तो उसकी अमेंडमेंट हुई है, वैसे वो कब आता है? वो 2016 में आता है। जैनब अलर्ट रिस्पांस एंड रिकवरी एक्ट जो है वो कब आता है? तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये 2020 में जैनब अलर्ट रिकवरी एंड रिस्पांस एंड रिकवरी एक्ट। इसी तरह प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन जो है वो एक्ट, जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एक्ट, वो 2010 में आता है। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इनके हवाले से पता होनी चाहिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन। ठीक है। तो ये भी 2010 में। और दूसरा जो है एंटी मनी लैंडरिंग एक्ट, वो भी 2010 में। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हु रिजेक्टेड द नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट किन्होंने रिजेक्ट की? तो बेसिकली ये जिन्ना साहब ने और मुस्लिम लीग ने और जिन्ना, मतलब जिन्ना साहब भी उसी का पार्ट थे, तो ये मुस्लिम लीग ने और जिन्ना साहब ने ये नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट किया। और इसी के बदले फिर जिन्ना साहब ने क्या किया, 14 अपने पॉइंट्स पेश किए, जो कि नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई और 1929 में 14 पॉइंट्स जिन्ना साहब के पेश किए गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो जो थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे वो कौन थे जी? वो याहिया खान जो है वो थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। इसी तरह जो सेकंड प्रेसिडेंट थे वो अयूब खान थे। फजल इलाही चौधरी जो है वो 1973 से लेके 1978 तक एज अ फिफ्थ प्रेसिडेंट काम करते रहे हैं भुट्टो एरा में। और जो याहिया खान का अगर हम दौरे हुकूमत देखें तो वो 1969 से एज अ प्रेसिडेंट रहे हैं। 1971 तक याहिया खान जो है वो प्रेसिडेंट के तौर पे सर्व करते रहे हैं। और फर्स्ट प्रेसिडेंट अगर हम देखें तो वो जनरल सिकंदर मिर्ज़ा थे। ठीक है। और जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 18 अमेंडमेंट पास इन द रेन ऑफ विच प्रेसिडेंट। तो आसिफ अली जरदारी जो थे उस वक्त प्रेसिडेंट थे, 2010 में ये पास होती है। तो 8 अप्रैल 2010 में ये नेशनल असेंबली से, फिर इसी तरह 15 अप्रैल 2010 में ये कहाँ से? सेनेट से। और जो इसकी प्रेसिडेंट की असेंट मिलती है, प्रेसिडेंट की मतलब साइन होते हैं, वो कब होते हैं? तो वो 19 अप्रैल, ठीक है, 2010 को। तो ये प्रेसिडेंट की असेंट हो जाती है। तो ये आसफ अली जरदारी ये ऑलरेडी भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी सूफी ओपेरा सिंगर। तो सायरा पीटर जो है वो फर्स्ट पाकिस्तानी जो है वो सिंगर कर सूफी ओपेरा सिंगर कंसिडर की जाती हैं। तो सायरा आर्ट्स एकेडमी जो है, ठीक है, सायरा आर्ट्स एकेडमी, तो ये कहाँ है? तो ये आपको पता होना चाहिए। ये इन्होंने इनकी फाउंडर जो है सायरा आर्ट्स एकेडमी की, वो सायरा पीटर ही हैं। और ये लाहौर में है जी, सायरा आर्ट्स पीटर, जो सायरा पीटर है वो उनकी जो एकेडमी है वो कहाँ है? लाहौर में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी कि फैसलाबाद इज़ फेमस फॉर। तो फैसलाबाद जो है उसको मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो ये टेक्सटाइल की वजह से फेमस है। और ये थर्ड थर्ड लार्जेस्ट मोस्ट पॉपुलस सिटी है। ठीक है, ये थर्ड मोस्ट पॉपुलस सिटी है। और पहले नंबर पे कराची, और दूसरे नंबर पे लाहौर, और तीसरे नंबर पे फिर फैसलाबाद जो है वो थर्ड मोस्ट पॉपुलस सिटी है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु वाज द वसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द क्रिएशन ऑफ कांग्रेस। तो कांग्रेस की क्रिएशन के वक्त वसराय कौन थे इंडिया के? वो लॉर्ड डिफरेंट थे। जो वसराय थे इंडिया के वो कब से कब तक रहे? वो 1884 से 1888 तक वसराय ऑफ इंडिया रहे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो इस्टेब्लिश कब होती है? वो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश होती है। इसी तरह इनसे पहले जो थे वो लॉर्ड रिपन थे। वो कब से कब तक रहे? वो 1880 से लेके 1884 तक वो रहते हैं। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 28 दिसंबर 1885, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 में फॉर्म हुई। और इंडिया यानी मुंबई में, ठीक है, ये मुंबई में फॉर्म होती है। और इसके फाउंडर जो थे वो कौन थे? वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। इसके अगर हम फाउंडर देखें तो वो ए ओ ह्यूम थे। और इसी तरह
जो चंद्रा बनर्जी थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? वो उमेश थे, चंद्रा बनर्जी। और इसके अलावा जो फर्स्ट इसकी वुमेन प्रेसिडेंट रही हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो एनी बिसांत जो है वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट रही हैं। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट अगर हम देखें तो वो एनी बिसांत हैं। और इसी तरह जो क्या है फर्स्ट प्रेसिडेंट वो उमेश चंद्रा बनर्जी हैं। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द साइमन कमीशन। तो ये 7 मेंबर्स थे बेसिकली साइमन कमीशन। वहाँ से जो साइमन कमीशन बना वो 1927 में, और जो इंडिया ये पहुँचता है ये 1928 में। 7 मेंबर्स थे। इसकी जो क़यादत कर रहे थे वो सर जॉन साइमन थे। और इसमें एक मेंबर जो थे साइमन में से वो क्लेमेंट एटली थे, जो बाद में जाके पीएम ऑफ ब्रिटिश बने। क्लेमेंट एटली पीएम बने। और वो कब से कब? वो 1945 से 1951 तक ये पीएम ऑफ ब्रिटिश रहते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। होप सो आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा और बाकी लेक्चर भी आप प्रॉपर सीक्वेंस से देख रहे होंगे। तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आज के लिए इतने ही, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।